Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to study about lesson 13 विनोबा भावे. स्टूडेंट्स आज हम क्लास 5th लेसन 13 का कौन सा लेसन पढ़ेंगे? विनोबा भावे. हैव यू हियर्ड अबाउट भूदान आंदोलन? क्या आपने भूदान आंदोलन के बारे में सुना है? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. डू यू नो हु स्टार्ट इट? कब ये स्टार्ट हुआ था? ओके. विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे वाज बोर्न ऑन 11 सितंबर 1895. विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था. कहाँ पर हुआ था? एट गगोड़ा, अ स्मॉल विलेज इन कोलम्बाइन, मुंबई. मुंबई के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा कस्बा था गगोड़ा, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था. हिज मदर कॉल्ड हिम विनिया. विनियाज अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस इन द विलेज. उनकी मम्मी उनको क्या कहकर बुलाती थी? विनिया कहकर बुलाती थी. विनिया की शुरू की एजुकेशन यानी शुरू की पढ़ाई कहाँ पर शुरू हुई थी? गांव में ही शुरू हुई थी. ही वेंट टू वडोदरा एट द एज ऑफ 9 फॉर फर्दर स्टडीज. फिर वह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जब वो 9 साल के थे वो वडोदरा गए. लेटर ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत. और फिर वह गए वाराणसी संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए. ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ महात्मा गांधी एंड लिव्ड विथ हिम एट साबरमती आश्रम. और वो वहाँ पर किससे मिले? महात्मा गांधी से मिले और वो उन्हीं के साथ में साबरमती आश्रम में रहने लगे. विनोबा एज ही वॉज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी फाउंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ देयर. और गांधी जी उनको विनोबा कहकर बुलाते थे और उनके साथ रहकर विनोबा भावे को उनका पर्पस यानी एक उद्देश्य मिल गया था कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है. ही टुक पार्ट इन झंडा सत्याग्रह मूवमेंट एंड वेंट टू जेल एट नागपुर. और फिर वो उनके साथ झंडा सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और वह उसमें नागपुर की जेल में भी गए. स्टूडेंट्स आपको पता है झंडा सत्याग्रह किसे कहते हैं? यह झंडा सत्याग्रह तब किया गया था जब भारतीय जो थे वो अपना झंडा फहराना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और उसी आंदोलन को झंडा सत्याग्रह के नाम से बुलाया गया. ओके. द पोवर्टी एंड डिप्रीवेशन सफर्ड बाय इंडियन स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स मूव्ड हिम द मोस्ट. जो गरीबी थी और जो हानियाँ हो गई थी जिससे लोग सामना कर रहे थे गरीबी का और हानि का, और जो छोटे छोटे किसान थे, जो भारतीय किसान थे जिनकी जो ज़मीन थी वो क्या हो गई थी, उन्होंने ले ली थी. जो जमींदार थे या जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी ज़मीन ले ली थी और जो लेबर्स थे उनको अधिकतर इस आंदोलन से इन लोगों पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था. ही डिसाइडेड टू प्लेस हिमसेल्फ एट देयर सर्विस. तो उन्होंने जो विनोबा भावे थे उन्होंने डिसाइड किया कि उनको सर्विस के लिए मदद करेंगे. ही ट्रूली अंडरस्टूड दैट मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ऑन्ड बाय फ्यू पीपल. दे कॉल्ड देमसेल्व्स लैंडलॉर्ड. और उनको यह भरोसा हो गया था, सही मायने में पता चल गया था कि जिनके पास जो ज़मीन है वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? ऑनर समझ रहे हैं कि हम ऑनर है. और कुछ ही लोग के पास ये ज़मीन बची थी, बाकी जो लोग थे उनके पास से क्या हो गई थी? ज़मीन हड़प ली गई थी उनकी और वो लैंडलेस हो गए थे. दे कॉल्ड देमसेल्फ लैंडलॉर्ड. दिस वाज नॉट द जस्टिस ऑफ द ऑलमाइटी. और वो जिनके पास ज़मीन थी वो समझ रहे थे कि हम भगवान हैं और हमारे से बड़ा कोई नहीं है. इट वाज मेंस ऑन डूइंग एंड ओनली मेन सफर्ड फ्रॉम इट. और जिनके पास ज़मीन नहीं थी या जिनको इस आंदोलन से बहुत सारी हानि हो गई थी, गरीब हो गए थे, वो इस चीज़ से बहुत ही सफर्ड कर रहे थे. इफ़ लैंडलॉर्ड कुड डोनेट सम ऑफ देयर लैंड टू द लैंडलेस ऑल वुड बी हैप्पी ही थॉट. तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं जो ये जिनके पास ज़मीन नहीं है और जिनको ये हानि हुई है उनको मैं उनकी ज़मीन मतलब उनको कुछ दिलाऊंगा, उनको सर्विस करवाऊंगा. तो जिनके पास ज़मीन थी उनको उनको अपनी ज़मीन डोनेट करने के लिए कहा. किसको? जिनके पास ज़मीन नहीं थी. तो इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि अगर सबके पास एक जैसी ज़मीन होगी तो सब लोग खुश होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा. विनोबा ट्रेवल्ड अ लॉट एंड मीट पीपुल ऑफ ऑल
section of the society, he explained to them the logic behind his standpoint. फिर उनका जो दृष्टिकोण था, उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने अपना दृष्टिकोण सबको पहुंचाया, सारी सोसाइटी को पहुंचाया, सारे सेक्शन जो लोग अलग अलग सेक्शन में रहते थे उनको पहुंचाया, ट्रेवल कर करके एक जगह से दूसरी जगह जा जाके उनकी बात को एक्सप्लेन किया और ये लॉजिक बताया उनको कि अगर अपनी ज़मीन अगर आप दूसरों को देंगे तो इससे सभी खुश रहेंगे और सभी एक रूप में रहेंगे। तो ये सारा दृष्टिकोण उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर सोसाइटी के द्वारा, सेक्शन के द्वारा उन्होंने अपनी बातें पहुंचाई। मैनी एग्रीड, मैनी डिसएग्रीड, कई लोग उनकी बात से एग्री हो गए, कई लोग बात से एग्री नहीं हुए। बट साइंटिफिकली परसुएशंस एंड मोटिवेशन वर्कड वंडर्स। तो उन्होंने, किंतु क्या हुआ था, जब वो अपने दृष्टिकोण को पहुंचा रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लोगों को प्रेरित कर रहे थे, तो उनका काम ये बहुत ही आश्चर्यचकित था और बहुत ही अनोखा था। स्लोली भूदान योजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन। फिर धीरे धीरे जो इनकी ये भूदान योजना थी, मतलब एक जो लैंडलॉर्ड था उसको अपनी लैंडलेस, जिनके पास लैंडलेस ज़मीन नहीं थी उनको दान देने की जो इनकी योजना थी, उन्होंने बाद में किसका शेप ले लिया, भूदान आंदोलन का शेप ले लिया। द स्मॉल फ्लिकर्स ऑफ द लैम्प लीड अप द लाइफ ऑफ 1000 ही मेड लैंडलॉर्ड डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस। फिर इन्होंने क्या करा, ये जैसे जैसे इनकी योजना चलती गई, सब दूर जा जाके कि लोगों को बता गए तो 1000 लोग अपनी लाइफ, मतलब वो जागृत हुए, प्रेरणा मिली, प्रकाशित हुए उन चीज़ से और उनकी लाइफ में हल्की सी किरण जागने लगी, एक आशा की किरण जागने लगी कि नहीं, हमारा देश कुछ कर सकता है। तो इस किरण से, इस आशा से कई लोगों ने, जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी वो डोनेट करी, किनको करी, लैंडलेस को। Vinoba Bhave started this movement from a small village named Pochampally in the Telangana region of Andhra Pradesh. विनोबा भावे ने ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था, विनोबा भावे ने ये जो आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट किया था, आंध्र प्रदेश के एक छोटा सा गांव है तेलंगाना, और जिसमें एक पोचमपल्ली गांव है, वहाँ उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ही वर्क डे एंड नाइट टू मोटिवेट लैंडलॉर्ड टू डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस। और उन्होंने ये काम शुरू किया, दिन और रात ये काम करते रहे कि जिनके पास ज़मीन है वो अपनी ज़मीन डोनेट करें लैंडलेस को, जिनके पास ज़मीन नहीं है। इट वॉज द नेशनल अवेकनिंग, और ये इनका क्या था, राष्ट्र के प्रति जागरूक करना था उन लोगों को जिनके पास लैंडलॉर्ड थी, और लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक करने का उनका ये काम था। विनोबा कॉल्ड इट सर्वोदय, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, सर्वोदय। लोगों, मतलब विनोबा भावे का कहना था कि जो लोग हैं वो उदय हो, जिनकी जो सोच है वो इस राष्ट्र के प्रति जागृत हो। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुली इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये आंदोलन कहाँ कहाँ पर सक्सेस हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, बिहार में हुए, मध्य प्रदेश में हुए और गुजरात में हुए। द इक्विटेबल्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड वाज टू ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन अलॉन्ग विथ द फीलिंग ऑफ वननेस। और उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि जो भी ज़मीन जो है वो एकता के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो और लोगों की समृद्धि के उसमें हो, राष्ट्र को जगाने के उसमें हो, ताकि सब लोग एक होकर रहे। एकता का उनका ये उद्देश्य था। विनोबा लिव्ड इन द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द पवनार रिवर इन महाराष्ट्र। विनोबा एक आश्रम में रहते थे, कहाँ पर, जो महाराष्ट्र के पास में ही, महाराष्ट्र में एक पवनार रिवर है उसके पास में वो एक आश्रम में रहते थे। कब रहते थे, जब वो बूढ़े हो गए थे, जब उनकी एज हो गई थी। ही सर्व्ड द ओल्ड मैन एंड लोनली इन द ओल्ड एज होम। और ये उनकी सेवा करते थे जो कि घर में अकेले रहते थे और जो बूढ़े हो गए थे, उन लोगों की वहाँ आश्रम में सेवा करते थे। एट द आश्रम he himself helped in feeding and nursing them and also in arranging their bed. वह खुद ही उन लोगों की मदद करते थे आश्रम में, उनके खाने की तैयारी करते थे, उनकी नर्सिंग, उनकी सेवा करते थे, और वो उनके बेड, जो बिस्तर होते थे उनके, वो खुद ही अरेंज करते थे। He lived like an ascetics of olden days.
जब उनके बुढ़ापे के दिन थे तो वो एक तपस्वी के रूप में वहाँ पर रहते थे, यानी सन्यासी बनकर वो वहाँ पर रहे। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन 14 नवंबर। उनकी आखिरी सांस कब हुई? 14 नवंबर 1982 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ऑन द ओकेशन ऑफ द रिपब्लिक डे इन 1983 ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशनल सेल्फलेसली। और उनको कौन से ओकेशन पे? रिपब्लिक डे के ओकेशन पे उनको एक अवार्ड मिला। कब मिला? 1983 में। कौन सा अवार्ड मिला? भारत रत्न का। और किसके लिए मिला? उनकी निस्वार्थ सेल्फलेसली यानी निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा विनोबा भावे ने किस तरह से अपनी लाइफ को जनता के लिए सेक्रीफाइस किया, उनके लिए कितने आंदोलन किए, कितने मूवमेंट किए। मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। तो उन्होंने कितने आंदोलन किए और हर जगह, एक जगह से जाके दूसरी जगह जाके लोगों को जागृत किया। ओके, तो उनको इस तरह से नेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो आपको भी अच्छे काम करना है ना। ओके, थैंक यू।